साईं अली रज़ा आप शेखुपुरा वो इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद मेंबर ते मौजूद होंगे, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब इंतकाल कर गए सन तो उन्होंने वजह तो मुल्क के नामवर ज़ाकरीन भी जड़े ने उन्होंने जनाजे ते पहुँचे ने, ते इस वजह तो ताखीर हो रही बंद के आवन जान वास्ते ज़्यादा लोग उस पासे गए ने। तो हुण तुहाडे सामने जिक्र फजाइलो मसाहिब आले मुहम्मद बयान फरमान वास्ते ज़ाकिर आले बैत अकील अब्बास जी खतीब आले मोहम्मद अकील इमरान खताब फरमान के उन्होंने तो बाद इंशाअल्लाह साईं अली रज़ा आप शेखुपुरा वो भी मौजूद ने, वो इंशाअल्लाह खताब फरमान के। जेड़े साहबान बैठे हो थोड़े थोड़े अगे आ जाओ। पानी का इस्तेमाल जड़ा है सब मोमनीन के गुजारिश है कि पानी जड़ा है वो अगर तलब ना भी हो तो भी पानी पियो, क्योंकि ज़रूरी है इस मुजी मरज तो बचने वास्ते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, पखे लगे ने अगे भी, तो थोड़े थोड़े अगे आ जाओ ताकि ना मजलिस का माहौल जड़ा है वो अच्छे तरीके नाल चलता रहे, आने वाले बंद वास्ते परेशानी ना हो। आओ जी। कायनात में कोई ऐसा ख़ानदान नहीं गुज़रा सिवाय मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के, कि जिस पर दरूद भेजना उस ज़ात वाजिब ने अपनी मखलूक़ात पे वाजिब करार दिया। उसी ख़ानदान के तज़किरे का आगाज़ है। तो जो अपनी आवाज़ें रखते हैं उन्हें सर्फ करके अपने 12वें आका की सदारत में जो हैबत की मसनद पे गैबत का निकाब ओढ़ के हम सब की आवाज़ें फ़र्श से अर्श तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है, उनको सुनाने के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। नारे तकबीर। हालांकि अकबर का नाम बहुत बुलंद है, वो इतना बड़ा खालिक है कि उसने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जैसी अज़ीमुल मर्तबत हस्तियों को खालिक किया है। तो जो आले मोहम्मद का खालिक हो, तो आले मोहम्मद के खालिक का जब नामी इसमें ग्रामी आए तो फिर आराम से नहीं बल्कि बावाज़ बुलंद जवाब देना चाहिए। मिलके बावाज़ बुलंद जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कायनात का खालिक मेरे प्यारे रसूल के लिए इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरा रसूल अगर मैं तुझे खल्क ना करता कायनात की किसी चीज़ को खलक ही ना करता। ये ज़मीन व आसमान, ये सूरज व तारगान, ये अंबिया व मलाइका, जो कुछ मैंने बनाया है मेरा रसूल मैंने तेरी ज़ात के लिए बनाया। तो जब जिस हस्ती के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी खूबसूरत कायनात को बनाया है, जब उस हस्ती का नामी इसमें ग्रामी आए तो फिर आराम से नहीं पता चले कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। मिलके बावाज़ बुलंद जवाब दे। नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सलवात मिलके बावाज़ बुलंद पढ़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैर हल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहमदिल मुज्तबा अबिल कासिम मुहम्मद। सलवात मिलके बावाज़।
आलह तय्यबीन ताहरीन अलमासूमीन या ज़ैगमुल मुहैमिन या नासरुन नबी या दाफ़िउन नवाइब या कुव्वत अल कवी या काहिरल अदुव्वे या वाली अल वली या मजहरल अजाइब या मुर्तज़ा अली बे अलीजन बे अलीजन बे अलीजन बे अली बेहक़्क़े इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सलवात मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़। अगर मेहरबानी फरमाओ ए जेडे साहिबान बैठे ने इत्थे आ जाओ मेरे नौजवान दोस्त, एक माहौल बन जाता है। मेहरबानी तुसी दूर भी मजलिस इत्थे ही पखे लगे इंशाल्लाह आवाज़ इत्थे भी आएगी। मेहरबानी फरमाओ आ जाओ इत्थे भाईजान, आप भी इधर आ जाएं। छोटे भाई आ जाएं आ जाएं यार, एक माहौल बन जाता है। ये ज़िक्र हुसैन है, हम बिला फसल को मानने वाले हैं और ऐसे बिखरे हुए मोतियों की तरह बैठे हों तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले दुआ है कि आले मोहम्मद का खालिक बेहक़्क़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बानियान की ये सफ़े अज़ा बिछाई, मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने हाज़रीन मजलिस हैं मेरे समेत, मेरा मालिक हम सब को मजलिस में हाज़री का बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए और तमाम शरई हाजात पूरी फरमाए। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। सलवात एक मोहब्बत से बावाज़े बुलंद पढ़ लो। कायनात का रसूल मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। वजह है ना जी, बेशक महदूद सही कम सही आ जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मोमिनीन आ जाएंगे। नबियों का सुल्तान खातमुन नबिय्यीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सैयदुल बतहा यासीन नबी ताहा नबी अल मुदस्सर नबी मस्जिद नबवी में अपने मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। सामने सहाबा इकराम का जम्मे गफ़ीर पूरी की पूरी मस्जिद सहाबा इकराम से भरी हुई है कि कायनात का रसूल, वही के बगैर ना बोलने वाला रसूल सहाबा को मुहातिब करके फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा इकराम, ओ मेरे सहाबा इकराम, मैं मोहम्मद अल्लाह की वही के बगैर ना बोलने वाला रसूल ये फरमा रहा हूं कि अल्लाह ने मेरे अली को कुछ ऐसे भी फजाइल अता किए हैं कि जिनमें उसका कोई शरीक है ही नहीं। कोशिश कीजिएगा बोलने की। मेरा रसूल इरशाद फरमा रहा है कि मेरे अल्लाह ने मेरे अली को कुछ ऐसे फजाइल अता किए हैं कि जिनमें मैं मोहम्मद भी अली का शरीक नहीं। सहाबा इकराम ने कायनात के रसूल की तरफ देखा कि ऐसे कौन से फजाइल हैं कि जो अल्लाह ने अली बादशाह को ऐसे अता किए हैं कि जिनमें मोहम्मद मुस्तफ़ा भी अली का शरीक नहीं, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास भी वो फजाइल नहीं जो अली बादशाह के पास हैं। कोई आम इंसान तो कह नहीं रहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिस्दाक रसूल कह रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिस्दाक रसूल कह रहा है कि जिसके अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा रसूल उस वक़्त तक मेरे रसूल के लब भी हरकत नहीं करते जब तक कि मैं अल्लाह की तरफ से वही ना हो जाए।
वो रसूल इरशाद फरमा रहा है, जिसने अपनी तरफ से कभी कोई बात नहीं की, वो कह रहा है कि मेरे अली के पास अल्लाह ने कुछ ऐसे फजाइल भी अता किए हैं कि जिनमें मैं मोहम्मद भी उनका शरीक नहीं। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो कौन से हैं? तो जो है, हाँ, अब तो जो करे, बोलना ना बोलना बेशक ना बोलें, कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह बोलेंगे बेहक के मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, मुझे बुलाना आता है या आले मोहम्मद, क्योंकि मैं बज़्म इस्माइल से ताल्लुक़ रखता हूँ। बुलाना कोई काम नहीं, लेकिन बात सुनानी काम है। कायनात का रसूल इरशाद फरमा रहा है, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन से फजाइल ऐसे हैं कि जिनमें आप भी अली के साथ शरीक नहीं? तो कायनात के रसूल ने अली को अपने पास बुलाया, मिंबर के करीब बुला के, अली बादशाह को मिंबर के करीब बुला के, अली बादशाह को मिंबर के करीब बुला के उनके कंधे पे हाथ रख के फिर इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो, ओ मेरे सहाबा सुनो, मेरे अली को अल्लाह ने ऐसे फजाइल अता किए हैं कि जिनमें मैं मोहम्मद भी अली का शरीक नहीं। उनमें पहला ये फजाइल है कि जैसे बेटे अल्लाह ने अली को अता किए हैं, ऐसे मैं मोहम्मद को भी अता नहीं किए। जैसे बेटे मैं मोहम्मद को अल्लाह ने अता किए हैं, मेरे अली को अल्लाह ने अता किए हैं, मैं मोहम्मद को भी अता नहीं किए। सहाबा देख रहे हैं कायनात के रसूल की तरफ। कायनात के रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, बस इतना नहीं, या अली सुनो, ऐ मेरे सहाबा सुनो, और याद रखना जैसी बीवी अल्लाह ने अली को अता की है, जैसी बीवी अल्लाह ने अली को अता की है, ऐसी मैं मोहम्मद को भी अता नहीं की। अली मुस्कुराए, कायनात का रसूल मुस्कुराया। कायनात का रसूल मुस्कुरा के सहाबा की तरफ देख के फिर इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरे सहाबा, पहले मैंने क्या कहा कि जैसे बेटे अल्लाह ने मेरे अली को अता किए हैं, मैं मोहम्मद को भी अता नहीं किए। फिर कहा कि जैसी बीवी अल्लाह ने अली को अता की है, ऐसी मैं मोहम्मद को भी अता नहीं की। अब सुनो मेरे सहाबा, गौर से सुनो, गौर से सुनो, मैं मोहम्मद कह रहा हूँ, हातमुन नबीयीन कह रहा हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिस्दाक रसूल कह रहा हूँ, वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिस्दाक रसूल कह रहा हूँ। क्या कि जैसा सुसर अल्लाह ने मेरे अली को अता किया है, ऐसा मैं मोहम्मद को भी अता नहीं किया, ऐसा मैं मुझ मोहम्मद को भी अता नहीं किया। अमीर कायनात, अमीरुल मोमिनीन, यासूबुद्दीन, इमामुल मुत्तकीन, हल्लाल मुश्किलात, अमीर कायनात अली जिब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के रसूल को मुस्कुरा के फरमाता है, या रसूल अल्लाह, ये सारी बुलंदियाँ आपकी वजह से हैं, ये सारे मर्तबे आपकी वजह से हैं, ये सारी इज़्ज़तें आपकी वजह से हैं, ये सारी शानें आपकी वजह से हैं, ये सारे मर्तबे आपकी वजह से हैं, वरना कदमों पे हाथ लगा के मेरा अली पाक रसूल के कदमों पे हाथ लगा के कहता है कि या रसूल अल्लाह, ये सारी इज़्ज़त, ये सारी मंज़िलत, ये सारी इज़्ज़तें आपकी वजह से, आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के बंदों में से एक बंदा हूं। मैं मोहम्मद का बंदा हूं। अब जो इसी हदीस के जुमरे में, इसी हदीस का मैंने तारुफ करवाना है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। और कायनात का रसूल क्या इरशाद फरमाता है, जैसे बेटे अल्लाह ने अली को अता किए, मैं मोहम्मद को भी अता नहीं की। जैसी बीवी अल्लाह ने अली को अता की है, ऐसी मैं मोहम्मद को भी अता नहीं की। और फिर जैसा सुसर अल्लाह ने अली को अता किया, मैं मोहम्मद को भी अता नहीं किया। अब तवज्जो कीजिएगा, दो बेटे हैं, अल्लाह ने अली को अता किए। जब कायनात के रसूल ने यह हदीस बयान फरमाई, पहले बेटे का नाम है हसन, दूसरे का नाम है हुसैन। पहले बेटे हैं इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम है हुसैन इब्ने अली। दो बेटों का तारुफ करवाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद
कायनात की सजदा बीबी का तारुफ करवाऊंगा कि अली की बीवी कौन सी है, और फिर अली के ससुर का तारुफ करवा के तालिबे दुआ। एक हदीस इसी के जुमरे में मैंने आपके सामने तलावत करनी है। पहला बेटा है कायनात के अमीर अली इब्न अबी तालिब का हसन मुज्तबा। मिलके बावाज़े बुलंद मेरे पाक मौला की जात पे। कौन है जी बेटे? पहले मौला अमीर हसन मुज्तबा। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का तारुफ क्या है कि जब लोगों ने अबू लहब हरामजादे ने कायनात के रसूल को कहा कि ए मोहम्मद तू तो उत्तर है, तेरे औलाद ही कोई नहीं है, तेरा बेटा ही कोई नहीं है, तेरा बेटा ही कोई नहीं, तू तो उत्तर है। कायनात करे खालिक ने इरशाद फरमाया मेरा रसूल परेशान ना हो, घबरा ना, देख मैं तुझे बेटा अता करने लगा हूँ। अल्लाह ने जनाब इमाम हसन मुज्तबा को इस दुनिया में नजूल किया। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पे जब मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जब नजूल हुआ ना, तो कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया ओ दुनिया वालों सुनो, आज वो जो काफिरीन मुशरिकीन मक्का मुझे ताना देते थे ना मेरा बेटा कोई नहीं, आज हसन की सूरत में अल्लाह ने मुझको बेटा। आज हसन की सूरत में अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। कितना कमाल बेटा है, कितनी इज्जत का मालिक बेटा है, कितनी शान का मालिक बेटा है कि चाहे तो दिन को रात कर दे, चाहे तो रात को दिन कर दे। अल्लाह ने ऐसे फजाइल अता किए किसको? मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को। चाहे तो मर्द को औरत बना दे, चाहे तो औरत को मर्द बना दे। नहीं, एक जगह पे बैठे हुए थे मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा में। कायनात का अमीर मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। खुतबा इरशाद फरमाते हुए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि हम चाहे तो दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें, मर्द को औरत कर दें, औरत को मर्द कर दे। अभी ये फरमा ही रहे थे कि मजमे में से एक बंदे के दिल में जरा सा शायबा आया कि ये कैसे हो सकता है कि ये औरत को मर्द कर दे और मर्द को औरत कर दे। मौला इमाम हसन मुज्तबा ने इरशाद फरमाया ओ औरत हो के मर्दों के मजमे में बैठे, तुझे शर्म नहीं आती? तारीख के लफ्ज है कि फिर वो बंदा नहीं रहा, औरत हो गई, फिर वो औरत हो गई। मेरे पाक मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कुछ शाम के मिंबर पे बैठे हुए बंदे ने बुलाया अपने दरबार में। अब मजलिस शुरू करो जी। हाँ, मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को शाम के तख्त पे बैठे हुए बंदे ने बुलाया और जब मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के आने का टाइम हुआ, उसने अपने दरबारियों से कहा याद रखो अली का बेटा आ रहा है, ज़हरा का बेटा आ रहा है। मैं तुझे बादशाह होने का होके ये ऐलान कर रहा हूं, मेरा कोई दरबारी अली के बेटे का उठ के इस्तकबाल नहीं करेगा। तो जो है मौला इमाम हसन का कोई बंदा उठ के इस्तकबाल नहीं करेगा। जब अली का बेटा आएगा तो उसका कोई बंदा इस्तकबाल नहीं करेगा। मुझे इज्जत हैदर की कसम, मेंबर रसूल की इज्जत की कसम है कि जब मेरे अली का अमीर बेटा, अली का मुश्किल कुशा बेटा, अली का रहीम व करीम बेटा जब दरबार में दाखिल हुआ ना, तो मेरे पाक मौला के रोब और जलाल के साथ जो दरबारी बैठे हुए थे उन पे ऐसा रोब और दबदबा जारी हुआ कि सारे के सारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। सारे के सारे वो हैरान परेशान। मैंने तो कहा था कि अली के बेटे के किसी ने इस्तकबाल ही नहीं करना, तो ये तो सारे के सारे मेरे दरबारी खड़े हो गए। कहा अच्छा, घबरा गया, परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों और मशीनों से मशवरा किया। उसने कहा करना क्या चाहिए कि अली के बेटे को जेर किसी तरह कर सके।
अली के बेटे को किसी तरह अली के बेटे की तौहीन कर सके। उसके मशीरों ने हुक्म दिया, उसके मशीरों ने मशवरा दिया कि इस तरह करते हैं, देखो इसको सोने जवाहरात देते हैं, सोना और जवाहरात देते हैं, और जब ये कबूल कर लेंगे चले जाएंगे, बाद में हम ऐलान कर देंगे कि अली के बेटे ने लालच में आके सोने और जवाहरात तस्लीम कर लिए हैं। उसने कहा यह बात ठीक है। उन्होंने सोने और जवाहरात मंगवाए, सोना और चांदी जेवरात मंगवाए, आके मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सामने ढेर कर दिए। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने इतना जवाहरात, इतना सोना चांदी देखा। इमाम हसन मुज्तबा ने यजीद के बाप के चेहरे की तरफ देखा। वो मुस्कुरा के कहते हैं, हसन देखो मैं हिंदा का बेटा हूं। कौन कह रहा है? यजीद का बाप, यजीद इब्ने मुआविया। यजीद का बाप कौन है जी? हाँ, उसने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देख के कहा कि देखो हसन, मैं हिंदा का बेटा हूं। इस बात को अपने जहन में रखना है कि मैं हिंदा का बेटा हूं। कौन कह रहा है? यजीद का बाप कह रहा है कि मैं हिंदा का बेटा हूं, मैं हिंदा का बेटा हूं। मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, मुस्कुराए, मुस्कुराए। इधर एक बंदा मोमिन था कि जिसने एक मन्नत मांगी हुई थी कि जब भी मौला इमाम हसन मुज्तबा आएंगे उनके लिए मैं जूतियां सी के उसने रखी हुई थी कि जब मौला आएंगे तो मैं उनको पेश करूंगा, जब वो आएंगे तो मैं मौला को वो जूतियां पेश करूंगा। किसी बंदे ने कहा कि मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम दरबार में तशरीफ लाए हुए हैं। उसने वो नालैन उठाए, नालैन उठा के उनको बोसा किया, बोसा करके आए सीधा दरबार में। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की पूरी तवज्जो जी, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की कदम बोसी की। कदम बोसी करने के बाद कहा, मौला मैंने मन्नत मांगी थी, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मौला आएंगे तो मैं उनकी जुतियाँ सी के उनको पेश करूंगा। मौला ये मैंने आपकी नालैन सी के लाया हूँ, मौला मैं आपकी नालैन सी के लाया हूँ। मौला ने वो अपने पाँव में पहनी, मुस्कुराए, मुस्कुराए। जब वो बंदा पीछे मुड़ने लगा ना तो मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने, मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उसको रोका, रोका। मौला ने फरमाया इधर वापस आओ, मौला ने फरमाया इधर वापस आओ। मौला ने पूरी तवज्जो जी, पूरी तवज्जो। मौला ने फरमाया इधर वापस आओ। जब वो वापस आया ना, कदम हाथ जोड़ के कहता है, मौला हुक्म करे। कहा ये सोने, ये जवाहरात, ये चांदी उठा के ले जाओ, ये इनाम है तुम्हारा। किसका? ये जो तुमने जूतियां सी के लेके आए हो, इसका इनाम है। ये जवाहरात, ये चांदी, ये हीरे, ये उठा कर ले जाओ। वो मिंबर पे बैठा हुआ बंदा देख के कहता है, हसन देखो तो सही, इतने जवाहरात, इतना सोना, इतना चांदी एक जूती के बदले तू दे रहा है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे बैठे हुए बंदे की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाया, देख तू हिंदा का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा हूं। तू हिंदा का बेटा है तो मैं ज़हरा का बेटा। अल्लाह ने अली को जैसे बेटे अता किए हैं वैसे मैं मोहम्मद को भी अता नहीं की। दूसरे बेटे का नाम है हुसैन इब्ने अली। 2-4 मिनट इजाजत है। दूसरे बेटे का नाम है हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली, क्या कमाल है हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली की इज्जत क्या है। मुझे इस मजलिस अज़ा की इज्जत की कसम है, हुसैन इब्ने अली को मानने के लिए मजहब की नहीं, इंसान होने की जरूरत है। हर बात ज़मीर इंसान के इमाम का नाम है हुसैन इब्ने अली। वलीद ने बंदा भेजा कि यजीद ने हाथ लिखा है, 2 मिनट और मैं अली जनाब को मिंबर देने लगा। क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का तारुफ हो गया तो हुसैन इब्ने अली की इज्जत का एक जुमला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वलीद का नुमाइंदा आया। उसने कहा, देखो यजीद ने कहा है कि मेरी बायत करो, मेरी बायत करो।
हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू जा, ये बात कमरे की नहीं मैदान की है, ये बात कमरे की नहीं, क्योंकि उसने मांगी है बैत, बैत मांगी है। और अगर मैं मस्जिद में बैठ के उसका जवाब दे दूं तो तुम लोग जाके ऐलान कर दो कि हुसैन इब्ने अली ने बैत कर ली है। ये बात कमरे की नहीं, ये बात मैदान की है। कल मैं इसका ऐलान करूंगा, तो जो फरमाएंगे, कल मैं इसका बाकायदा ऐलान करूंगा। मदीने के चौक में मिंबर लग गया, पूरे का पूरा मदीना इकट्ठा हो गया। हुसैन इब्ने अली, अली का अली बेटा, जनाब सैयदा का सैयद और सरदार बेटा, ताहिर मुताहिर बेटा, आदम से लेकर हातमुन नबीयीन तक 1,24,000 नबियों की मेहनतों को बचाने वाला हुसैन इब्ने अली मिंबर पे तशरीफ लाए। मिंबर पे तशरीफ ला के मेरे मौला ने इरशाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यजीद ने हाथ लिखा है कि मैं हुसैन इब्ने अली उसकी बैत करूं। और मदीना वालों सुनो, मदीना वालों सुनो, उसने क्या कहा कि हुसैन इब्ने अली मेरी बैत करे। आओ मैं ऐलान कर रहा हूं कि सुन यजीद इब्ने मुआविया सुन, मैं हुसैन इब्ने अली ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरे कोई भी मेरे जैसा तुझ जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। क्यों? कि उसकी माँ मेरी माँ जैसी नहीं है, उसका बाप मेरे बाप जैसा नहीं है, उसका दादा मेरे दादे जैसा नहीं है। मैं हुसैन इब्ने अली उसकी कैसे बैत करूं? मगर अफसोस कि दुनिया वालों ने कायनात के रसूल की इज्जत को नहीं समझा। अगर दुनिया वाले कायनात के रसूल की इज्जत को समझ जाते तो रसूल की बेटी 3 घंटे मुसलमानों के दरबार में खड़ी ना होती। अगर दुनिया वाले कायनात के रसूल की इज्जत को समझ आते तो अली की बेटियों बगैर चादरों के बाजारों में ना आती। और मुसलमानों, मेरे सुन्नी शिया मुसलमान दोस्तों, कहते शिया रोते क्यों हैं? रसूल की एक बेटी है, एक बेटी। मुझे कायनात के रसूल की इज्जत की कसम है कि नबी के बाद ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 3 या 4 दिन के बाद रसूल की सद्दीका बेटी अपने दाएं हाथ से तस्बीह नहीं चला सकती थी। दरवाजे को आग लगा दी गई। रसूल की बेटी मुसलमानों के दरबार में अपना हक लेने के लिए गई, हक लेने के लिए। 3 घंटे के बाद कायनात की सदीका बीबी कहती है, चचा सुलेमान इनसे कहो ना कि अगर ये मुझे बैठने की इजाजत नहीं देते, ये अगर मेरा सवाल नहीं सुनते तो मुझे बैठने की इजाजत दे दे। तो वो जो मिंबर पे बैठा हुआ था ना, उसने कहा सुलेमान अपनी आकाज़ादी से कहो अब ये तुम्हारे बाबे का मिंबर नहीं। 3 घंटे मेरी पाक मखदूमा खड़ी रही है मुसलमानों के दरबार में। मुसलमानों के दरबार में जब सनद के टुकड़े हुए ना, जब सनद के टुकड़े हो चुके, तो जब उस हरामजादे ने वो सनद के टुकड़े ऊपर फेंके हैं ना, तो वो ऊपर से जमीन पे आए हैं। तो मेरी पाक मखदूमा जब उनको चुनने के लिए बैठी है, जब बैठी है ना, बैठने लगी है तो सर के बाल स्याह थे। जब चुन के उठी है ना तो मेरी पाक सैयदा के सर के बाल सफेद हो गए। हदियतन एक जुमला, मेरी पाक मखदूमा रोती हुई अपने घर में आई। मेरी पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ऐ ज़ईफ़ा मेरी माँ गई है हक लेने के लिए, हमारे घर से आज तक कभी कोई खाली नहीं गया। मेरी माँ हक लेने के लिए गई है, आती है ना तुम्हें बहुत कुछ दे के
दे के भेजेंगे। कायनात की मलका रोक के फरमाती है, ज़ैनब मुझे पहचानो, ज़ैनब मुझे पहचानो, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। पाक सईदा ज़ैनब ने ना रो के कहा, अम्मा आप तो हक लेने के लिए गई थी। फिर मेरी पाक महतुमा फरमाती है, हक को छोड़, जो दरबार का माहौल मैं देख के आई हूँ ना, मुझे यकीन हो गया तेरे सर पे चादर नहीं रहेगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम।